So today we're going to do the poem "A Slumber Did My Spirit Seal." ये poem जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. Yes, sir. He's a very eminent writer. He's written a lot of poems, many other poems also. But this particular poem is a very sad poem because William Wordsworth, he has written a series of 5 poems, है ना? मतलब श्रृंखलाबद्ध जिसको कहते हैं 5 पोएम उन्होंने लिखा है और उन 5 पोएम्स में अलग अलग सीरीज हैं. मतलब सारे लूसी सीरीज के 5 पोएम्स. लूसी सीरीज. अब लूसी क्यों वो हम अभी आते हैं बताते हैं. बट ही हैज रिटन 5 पोएम्स. दिस अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील इज वन ऑफ द पोएम्स. एक है उसमें से, 5 में से एक. अब यहां पे जो लूसी, शी इज अ यंग गर्ल, इतना पता है. लेकिन क्या रिलेशनशिप है उसका पोएट के साथ, ये कहीं नहीं जिक्र किया है. और ऐसा कई पोएट्स लोग ऐसा करते हैं. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ सस्पेंस बिटवीन अमंग देयर रीडर्स. कि लोग सोचें, चर्चा करें, अरे लूसी लूसी लूसी. इसी चीज से एक सस्पेंस होता है ना, कोई भी चीज लास्ट मोमेंट में रिवील होता है. तो ये लोग भी चाहते हैं कि लोग उस चीज के बारे में बात करें. दे टॉक एंड दे डिस्कस दैट कि भाई हु इज लूसी. अब हम लोग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई ऐसा के बारे में इन्होंने इतने गहरे शब्द यूज किए हैं बट रिलेशनशिप पता ही नहीं. इट कुड बी हिज मदर, इट कुड बी हिज सिस्टर, इट कुड बी हिज वाइफ, इट कुड बी एनीबडी. लूसी. तो वो लूसी के डेथ पे ये पोएम उन्होंने पेन डाउन किया था, उनके मेमोरी में, उनकी याद में. और इसमें बहुत अलग अलग रुख उन्होंने किया है. Like it starts with, let's slumber. This question was asked in the examination. Can anybody tell me what is slumber? You're one person. हाँ, please tell me. To be in activity of stillness, darkness, ultimate peace. Once again. To be in a state of inactivity. Inactivity, okay. Stillness. Stillness. Stillness मतलब कोई कार्य नहीं. Still, स्थिर. Right. Deep sleep. Yeah. So it's actually not deep sleep. Right. Slumber को जो बहुत लोग जो mistake करते हैं कि as if it is a deep sleep. This is the word. So this is not deep sleep, but a very kind of, and you are not awake and you're not asleep. वो बीच का जो एक होता ना, जो बीच का जो होता है, मतलब आप ना बहुत गहरी निंद्रा में हैं और न ही हल्की में हैं. तो it is actually something in between. So it is light sleep. Something जो कि कोई सो रहा है या बहुत से लोग को देखते हैं कि झपकी ले रहे हैं, तो that can be described as slumber. आधा अचेत, आधा conscious. So that is what is slumber. So a slumber did my spirit seal. So ये बात कर रहे हैं कि एक slumber, एक ऐसी नींद ने एक आगोश में इनको ले लिया जहाँ पे इनकी spirit यानी इनकी आत्मा वो seal हो गई. Seal means बाहर की दुनिया से totally cut off. Yes, packed. So it's cut off from the rest of the world. What is happening around the world, the poet knows nothing about it. Such was the magnitude. और इस तरह का नींद ने उनको ये किया था. और जब वो उस तरह के नींद में थे, तो he had no human fears. He says, I had no human fears. यानी जो इंसान जिन चीजों से डरता है, वो ऐसे नींद के आगोश में गए कि उन्हें कोई डर, कोई भय, कुछ भी नहीं था. So ये actually दिखा रहा है कि अचेत अवस्था में थे. He was not knowing what is happening around the world, what is taking place, and he was completely cut off from the rest of the world. So a slumber did my spirit seal, and I had no human fears. So there are some human fears, right? Belongingness. Huh? Belongingness. Belongingness. Yeah, belongingness to the world. So he had none of it. उनको लग रहा था कि वो एकदम cut off हो गए हैं. So he had no sense of belonging. But what are some of the human fears? Common, हम लोग सब लोगों में कुछ डर होता है ना. Yes, सब sir. लोग इंसान हैं. किस टाइप का डर होता है? संपत्ति खोने
ठीक है? Yes, sir, right. एग्जाम्स का डर होता है स्टूडेंट्स को, बाकी कोई होता है तो आई माइट लूज माई प्रॉपर्टी, आई माइट लूज माई जॉब, है ना? इस तरह के बहुत सारे इंसानी डर होते हैं। आप लोग के माता पिता को भी डर होगा कि मेरा बेटा कैसा करेगा एग्जाम में, या मेरी बच्ची कैसे करेगी एग्जाम Yes, में, sir. वो उन लोग का भी इंसान है। तो हर फेज एवरीबडी गोज थ्रू दैट, यू नो। सो ही सेज दैट आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, एंड शी, द थर्ड लाइन इज, शी सीम्ड अ थिंग that could not feel the touch of earthly years. She here refers to Lucy, Lucy. right? Lucy, whom he has lost, who has, you know, gone from this world. तो वो ऐसा लगता है कि she seemed a thing that she could not feel. Obviously, उनकी बॉडी को देख करके शायद वो बोल रहे हैं, maybe, but she seemed a thing that she could not feel. That means she has no sensation, no feelings. Obviously, कोई मरा हुआ व्यक्ति अगर होगा तो क्या उसको feelings या ये होंगी? No, sir. नहीं होगा. And neither could she sense the touch of earthly years. The touch of earthly years. यानी जो समय, जो earth होता है, it has a sense of time, right? Sense of time होता है ना? Yes, sir. Every time we are, these people are late, so they did not have a sense of time. Yes, sir. लेकिन हम लोग को पता है तो every time is very important. But when somebody is dead, they become immortal. क्योंकि एक बार मरने के बाद आप immortal हो जाते हो, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आप दोबारा नहीं मर सकते। So that is why they say that a person who's dead becomes immortal, that means he cannot die again. So here the touch of earthly years, जो व्यक्ति जो इस दुनिया से चला गया है, वो उसको समय की कोई मतलब चिंता नहीं रहती है, समय उस पे काम ही नहीं करता एक तरह से, because that person is dead. So she had no feelings of time, you know, it looked. ये उनके बॉडी को या उनको उसको देख करके पोएट कह रहे हैं कि she could not feel the touch of earthly years. Earth has, just as the earthly years, seconds, minutes, ये सब units हैं time के, है ना? Weeks, months, years. So she could not feel that particular sensation because she was no more. Now in the second stanza, here the poet says that no motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Usually कोई आदमी अगर चला जाता है तो we know that that person has no sense, no force and no motion, वो हिल नहीं सकता है अपने इस पे, ना? Motion means movement, right? So a person who's dead does not move and does not have any force. But here the poet is kind of amazed. उनको आश्चर्य हो रहा है, तभी तो उन्होंने इस बात को लिखा है ना? क्योंकि ये इस बात को दिखाता है कि द पोएट जो है वो उनके मृत्यु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? शी वाज सो डियर टू मी, हाउ कैन शी डाई? पता नहीं, ऐसा कई बार होता है कि जो आपके बहुत नजदीक होते हैं, एंड व्हेन रियली somebody स्पेशली यंग, ओल्ड होते हैं, तो आपको पता है कि हाँ भाई इस तरह का हो सकता है बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, तो somehow expectedness वो सरप्राइज नहीं होता है। बट इफ somebody is young and that person you learn he passes away, उनका डेथ हो गया, तो एक हम लोगों में एक फीलिंग आती है कि हाउ इज इट पॉसिबल, इज इट ट्रू? तो यहाँ पे वो बॉडी को देख करके और सब कुछ पता होने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। He loved her so much. So he's saying that no motion has she now, no force. She neither hears nor sees. जो कि मृत व्यक्ति में वो न कोई सुन सकता है और न कुछ देख सकता है, लेकिन इनके लिए ये एक ऐसा सरप्राइज है जो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। That is why he is pulling that. And then he talks about rolled round in Earth's diurnal course. Now, the meaning of diurnal is daily. Daily.
और अर्थ का जो ड्यूरनल कोर्स है वो है रोटेशन. Actually, there are two movements: rotation on its axis and revolution around the sun. है ना? सूरज बीच में, and it revolves around the sun and it rotates on its axis. So जो rotation होता है वो हम लोग को दिन और रात देता है, diurnal activity, and the revolution gives us the seasons. क्योंकि कहीं हम लोग बहुत नजदीक आ जाते हैं तो वहाँ गर्मी समर सीजन होता है, जब हम लोग दूर चले जाते हैं उससे तो वो विंटर सीजन होता है. ऑब्लॉन्ग उसका ऑर्बिट है. सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट लूसी इज प्रोबेबली, यू नो, शी इज गोइंग राउंड एंड राउंड द अर्थ्स ड्यूरनल कोर्स. जैसे अर्थ रोटेट करता है तो वो भी, शी इज डेड एंड लाइक एनी अदर क्रिश्चियन शी इज बेरिड. उनको दफनाया गया जमीन में. तो पोएट ये मानते हैं कि जब आदमी किसी को दफनाया जाता है तो शी हैज बिकम, लूसी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अ पार्ट ऑफ नेचर. और यहाँ पे थोड़ा सा इनका आउटलुक अलग है. जैसे और कोई नियमता जो है, हम लोग कहते हैं कि वो ऊपर हैं, स्वर्ग में हैं और वहाँ पे खुश हैं, सकुशल हैं और हैप्पी हैं, है ना? इस तरह की बात हम लोग करते हैं. बट यहाँ पे ये हेवन और हेल या इसका कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया. ये मानते हैं कि वो buried है in the earth and she is part of the earth and part of nature and she is going round and round with the earth. जैसे earth rotate करता है, because once you're part of it, you're following all the things that the earth does, because now you're part of it. You're not separate. Your body has been buried and it becomes a part of the earth and rolled around the earth's diurnal course with rocks and stones and trees. जो last line has stanza में. Just as again he is showing that Lucy is happy in the lap of nature, just like rocks, trees and stones. ये तीनों चीज जो है प्रकृति के अभिन्न अंग है. तो लूसी भी उनमें शामिल हो गई है and she is also now a part of nature, right? So the poet is actually talking about Lucy becoming part of the nature and not being a separate entity anymore. So this is a very sad poem and in which he actually मैंने ये भी जिक्र किया कि he refuses to believe that that she's dead. वो acceptance नहीं आ रहा. So any questions? कोई question? It's a very short poem but a very meaningful. Every line has a very specific meaning. छोटा तो है लेकिन हर लाइन का एक अलग मीनिंग है. And it depicts the sadness, the utter disbelief of the poet, refusing to acknowledge the fact that Lucy is no more. कोई question? सर लूसी के बारे में कहीं क्लियर नहीं दिया गया कि कौन है. नहीं. मैंने बताया ना कि बहुत से पोएट्स सस्पेंस मेंटेन करना चाहते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. जस्ट एज बहुत से लोग, बहुत से पोएट कवि अपना एक्चुअल नेम नहीं देते हैं. तो पता है वो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं. क्यों सर? तो वो तो फेमस हो गया ना, अगर कोई भी पोएम का ज़्यादा पॉपुलर. हाँ ठीक है, लेकिन वो उनका चॉइस है. अगर मैं कोई लेख लिखता हूँ और मैं अपना असली नाम नहीं लिखता हूँ और वो लेख बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता है
तो हो सकता है मेरे अगेंस्ट वो लोग एक द्वेष की भावना पाले. They are angry at me. They might say, who is this guy? I'll hit him. I'll beat him. जो आप लोग सोशल मीडिया बहुत फॉलो करते हैं. If somebody doesn't agree to anybody's view, they are trolled, right? So if I don't give my name, no one can identify me, right? I have the liberty to write what I want to write. मैं कोई बिना डर और भय के मैं लिख सकता हूँ. मैं बगल से गुजरूंगा और कोई आदमी मेरे लेख से इत्तेफाक नहीं रखता है. He is not happy, but he can't. He doesn't know that I'm the writer. If he knew, then he could harm me. है ना? तो ये एक लिबर्टी मिलता है. और बहुत से लोग को प्रेफर करते हैं. जैसे हम लोग के ये मुंशी प्रेमचंद. जी सर. That was not his original name. I'm forgetting what his original name was. लेकिन वो उनका असली नाम नहीं था. You can later on after you go back home, you can हर Google जगह it. उनका मुंशी प्रेमचंद ही हैं? हर जगह मेंशन उनका पूर्ण हाँ, तो वो उनका पेन नेम कहते हैं. ऐसे बहुत से राइटर्स ने किया. वही मैं कह जैसे वो अपना रिलेशनशिप नहीं जिक्र कर रहे हैं कि लूसी के साथ क्या था. तो सिमिलरली पोएट्स आल्सो डोंट गिव द नेम. गुप्त रखना चाह रहे हैं. लूसी क्या होता है? लूसी इज अ लेडी. ये तो श्योर है. नेम से भी समझ में आ रहा है कि इट कैन नॉट बी अ मैन, राइट? इट इज शी इज अ फीमेल. बट हु शी इज somebody जो पोएट जो है उनको बहुत प्यार करता है. इनको लगता है कि अभी भी जिंदा है. हाँ, उनको महसूस होता है कि वो अभी भी जिंदा है. और उनके जो खोने का वो ये नहीं. Now who she exactly is a suspense. William Wordsworth never clarified. Right. So that is a suspense as to who she is. And ना बोलो. इसके बारे में assumption करना कि कौन है, but ये जरूर है कि somebody whom he deeply loved. Now deeply loved, it could be a relation like mother or wife, daughter, sister, or it could be his कोई भी हो सकता है. girlfriend, a lover, could be anybody. वीडियो बन रहा है, शांत रहा करो. सर इनको लगता है कि जो लूसी है जो प्रकृति का पार्ट बन चुके हैं. क्योंकि वो जब जमीन में आप जब समा गए, you are part of the earth now. स्टोन इस Yes, just like the stones, trees, जी सर. and the other things. उसी So वो ऐसा लेते हैं कि she is now a part of this earth.